दोस्तों आपने बड़ा एक मशहूर और पुराना गाना सुना होगा, मैं अंब चुपन ली गई तो बाग च फड़ी गई। दुकान मतलब बातें बड़ी-बड़ी, नारे बड़े-बड़े, छड्डांगा नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं क़यामत ले आऊँगा, मैं पता नहीं क्या-क्या कर दूँगा, औकात इतनी है। आज मरयम नवाज़ साहिबा ने फरमाया है कि जब लॉन्ग मार्च इसका ख़त्म हो रहा था ना और इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी करना क्या, तो ये फिर तरले-मिन्नतें करता रहा। वो स्टोरियाँ जी, जी, इमरान खान साहब की बात हो रही है। वो स्टोरियाँ आप सुन रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि खुदा के वास्ते 6 महीने, 8 महीने के बाद की तारीख दे दो, एक तारीख दे दो। और इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि फलाँ तारीख को इलेक्शन है, तो बस ठीक है, हम लोग खुश हैं, कुछ भी नहीं करते, ना जलसा करते हैं, ना वो करते हैं, ना ये करते हैं। मैसेज गया नवाज़ साहब को, उन्होंने कहा जी उसको बता दो, समझा दो, ना पहले कभी किसी की मानी है, ना अब किसी की मानेंगे। वही होगा जो असूल होगा। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और जब तुम्हें तारीख देनी है, जब इलेक्शन हम करवाएँगे तो तारीख भी हम दूँगे। तुम मामले लगते हो तारीख लेने वाले। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे पिछले 5-7 दिन में हुए हैं। अब फिर जो काम आए हैं बाबे, अब आपको पता ही है क्या उस पे बात करें। बट एनी हाउ, मलिक रियाज़ साहब की गुफ्तगू आसिफ अली ज़रदारी साहब से वीडियो लीक जो हुई है, ऑडियो लीक जो हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो इमरान खान साहब माँग क्या रहे हैं और तरले पे तरले कर रहे हैं और कॉल पे कॉल कर रहे हैं, टल्ली पे टल्ली मार रहे हैं। लेकिन ज़रदारी साहब ने कहा जी अब क्या हो सकता है जी, अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो वक़्त गुज़र गया, कुछ नहीं हो सकता। मलिक साहब ने भी कहा जी मैं बस एवें आलमा तो मिट्टी झाड़ रहा, मैं भी बस ऐसे बता रहा हूँ आपको। एज़ सच मुझे भी कोई वो नहीं है, जैसे मर्ज़ी रखें, खींच के रखें उसको। मलिक साहब खुद बैठे हुए हैं दुबई में, तो इमरान खान साहब जो है, अब कभी मलिक साहब को कॉल करते हैं और कभी ज़ाहिर है बहुत सारे नंबर तो ब्लॉक हो गए हैं। मरीम नवाज़ कहती है ना वो नंबर ब्लॉक हो गया हुआ है, बल्कि नंबर तब्दील हो गया, बल्कि वो नंबर हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिट गया है, जिस नंबर पर इमरान खान साहब कॉल पे कॉल भड़काया करते थे। सुनिए ज़रा ये कॉल क्या कह रहे हैं। सर वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। हेलो, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। जी, कौन करते हैं ये लीक वैसे? वो वाली वीडियो कौन लीक कर रहा है जिसको सारा ज़माना उड़ीक रहा है, अखियाँ उड़ीक दियां ते दिल वाजम आजा वीडियो तेनू उड़ीक दियां। ये है औकात इमरान खान साहब की। आज तो उसने बड़े ही मैसेज किए हैं, आज तो उसने बड़ी कॉलें की हैं। ये है उसकी औकात, ये है इमरान खान साहब की औकात। इन्ने जोगा झुगे दे विचों इमरान खान, ये कर सकता है इमरान खान। औकात ये है इमरान खान की। और लड़ाई लड़ ली जो तुमने लड़नी थी बेटा, जिसके सर पे तुमने लड़ी वो पूरा ज़माना जानता है। जिनके सर पे सेनेट के वो इंतखाबात तो जीता था ना, जिनके सर पे आरटीएस बंद करके तुझे इलेक्शन जितवाया गया था ना, पूरी दुनिया जानती है। जिनकी एक कॉल पे रावी का पुल एमएनए एमपी क्रॉस नहीं करते थे, उनका साया तुम्हारे सर से उठ गया हुआ है। वो नंबर ब्लॉक हो गए हुए हैं। अभी तुम्हें करना है अपने आप बलबूते पर। अभी तुझे लड़ना है उस्मान डार, अभी तुझे लड़ना है फवाद चौधरी, अभी तुझे लड़ना है शहबाज गिल, अभी तुझे लड़ना है ऐसे बहुत से रंगबाजों के नाम पर, जो किसी इलेक्शन में जीतना तो बहुत दूर की बात है, किसी मोहल्ले से अगर किसी चेयरमैन का इलेक्शन भी जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। वो हादसे जो हुआ करते थे अब वो एनीमोर नहीं होंगी। नवाज शरीफ ने अपना फैसला खुदा की जात के हाथ छोड़ा था ना, तुझे खुदा की जात हर उस मैदान में जलील करेगी, खज्जल खराब करेगी जो इस तरफ भी निकलेगा। तू देखता तो जा तेरा क्या क्या लीक होगा। अभी तेरी अपनी लीक होंगी, अभी जो तू खुद गुफ्तगू करता है वो लीक होनी है। अभी तो वो वक्त भी आना है कि जो जो तू ऊल फबूल बकता रहा है या बक रहा है अदारों के खिलाफ, वो भी सामने सब कुछ आएगा। अभी तो जो तेरे हक में बैठ के फैसले दे रहे हैं ना, जो तुझे कह रहे हैं कि पता नहीं लगा होगा, सही तरह से बताया नहीं होगा जंगल, अभी तो पता नहीं क्या क्या निकला। देखते जाओ खुदा की जात ने कहां कहां पर किस किस चौक में नंगा करना है। इमरान खान साहब देखते जाएं, अल्लाह ताला की जात जो है वो बड़ी बेनियाज है। इस कॉल लीक सुनने के बाद मेरे ख्याल में अगर अखलाकी जुर्रत हो ना इस इमरान खान में, तो ये हमेशा के लिए सियासत से तौबा कर ले
कि ये अगर मेरी औकात आ गई है तो मैंने आपसे एक शायद पिछले वीलॉग में भी कहा था कि इसके जो साथी हैं असद उमर और जो शाह साहब हैं वो उससे बड़े ठीक ठाक किस्म के, उस दिन पेशावर में इनकी लड़ाई हुई है या इनके साथ बहस हुई है कि हमने मना किया था कि बड़ा अच्छा इंप्रेशन चला गया जलसों में जो खिलाफ खिलाफ अमेरिका के और गद्दार और ये वो, लेकिन तुमने नहीं माना और तुमने ये लॉन्ग मार्च करके अपनी भी तबाही, पार्टी की भी तबाही और हमेशा के लिए दफन भी कर दिया। ये कल ने इस बात का सबूत है कि इमरान खान सुलह सफाई के लिए हाथ पैर मारा है, मांग रहा है, जो किसी को देना नहीं चाहता था जिसके हाथ में, तो वो मांग रहा है आजकल। जरा आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि इमरान खान आजकल क्या मांग रहा है आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब से। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। इमरान खान साहब क्या मांग रहे हैं बताइएगा जरा।